हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फ़ोन पे के कुछ डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। देखिए, जब भी कोई यूज़र फ़ोन पे फर्स्ट टाइम चलाता है तो वह अपना बैंक अकाउंट ऐड करके कुछ पैसा अपने फ़ोन पे के वॉलेट में ऐड कर लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि इस वॉलेट के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में दोबारा से ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन सभी के ये डाउट्स मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। आपको बता दूं कि फ़ोन पे के वॉलेट में जो पैसा होता है हम उसको अपने बैंक अकाउंट में दोबारा से ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। यही फैक्ट है और यही सही है। इसके अलावा कोई रूल नहीं है कि आप फ़ोन पे वॉलेट के पैसे को दोबारा से बैंक में वापस ट्रांसफ़र कर सकें। आप पैसे को दोबारा से बैंक में रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ हेरा फेरी करनी होती है और उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके थ्रू आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि फ़ोन पे में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप फ़ोन पे के वॉलेट के पैसे को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। मतलब जिस बैंक अकाउंट से आपने फ़ोन पे वॉलेट में पैसा ऐड किया है, वहीं के वहीं आप फ़ोन पे वॉलेट से उसी बैंक में दोबारा से पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पैसे को दोबारा से अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके फ़ोन पे वॉलेट में पैसा है तो आप उसका कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप ट्रिक लगाकर उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो नए यूज़र होते हैं वो फ़ोन पे में फ़र्स्ट टाइम जैसे ही चलाते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि जो पैसा हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वॉलेट में, उसको हम दोबारा से अपने बैंक में वापस ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। लेकिन बाद में देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अब इस पैसे का यूज़ कहाँ पर किया जाए, कैसे इसको निकाला जाए, वो परेशान हो जाते हैं, है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि फ़ोन पे वॉलेट के पैसे का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो देखिए। देखिए, अगर आपके फ़ोन पे वॉलेट में पैसा है तो आप उसका यूज़ रिचार्ज करने में, बिल पेमेंट करने में, इन सभी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई मोबाइल रिचार्ज करना है, डीटीएच रिचार्ज करना है, बिजली का बिल पे करना है या फिर सिलेंडर बुक करना है, इन सभी जगह पर आप फ़ोन पे वॉलेट का पैसा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को पेमेंट करनी हो, मान लीजिए किसी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, आप फ़ोन पे करना चाहते हैं कुछ पैसा उसको, तो वहाँ पर आप फ़ोन पे उसको नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, जब हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना, तो हमें पेमेंट करने के लिए बैंक को सिलेक्ट करना होता है। अगर आपके फ़ोन पे अकाउंट में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ऐड है तो वहाँ पर आपसे बैंक पूछा जाएगा कौन से बैंक से आपको पेमेंट करना है, ना कि वॉलेट पूछा जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, वहाँ पे पूछा नहीं जाता है, डायरेक्ट बैंक से पैसा दिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे फ़ोन पे नंबर पर। आप फ़ोन पे जब करेंगे तो वो बैंक से पैसा कटेगा, ना कि फ़ोन पे वॉलेट से। ठीक है, तो देखिए, आप सिंपली अपने माइंड में एक चीज़ रख लीजिए कि फ़ोन पे वॉलेट का पैसा आप किसी को पेमेंट करने में यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही पैसे को वापस बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ोन पे वॉलेट का पैसा सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ होगा किसी बिल को पेमेंट करने में। वो रिचार्ज करना हो गया या फिर सिलेंडर का पेमेंट देना हो गया, बिजली का बिल देना होगा, किसी तरह का भी बिल। आप यहाँ पे देखिए फ़ोन पे में, यहाँ पे सबसे ऊपर होम की तरफ यहाँ पे रिचार्ज है, रिचार्ज एंड बिल पे, यहाँ पे सी ऑल कर लेते हैं। जितनी भी यहाँ पे सर्विसेज दी गई हैं, ये सब सर्विसेज आप फ़ोन पे से इनका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी सर्विस का आपको किसी का भी पेमेंट करना हो तो वो आप फ़ोन पे वॉलेट से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करना हो, ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट का यूज़ करना होगा, ना कि फ़ोन पे वॉलेट का। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़ोन पे वॉलेट शो नहीं होगा, सीधा बैंक अकाउंट ही दिखाई देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर मेरे पास में है जिसको मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला नंबर ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मान लीजिए मुझे 1 रुपये का पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, जो भी करना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 रुपया लिखा, तो आप यहाँ पे देखिए पेमेंट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे देखिए पीएनबी अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है ना, नीचे की तरफ, ये देखिए। अब देखिए बात कर लेते हैं कि आखिर अगर फ़ोन पे वॉलेट में आपका पैसा फंस गया है और आप उसको निकालना चाहते हैं, तो एक तरीका सिर्फ ये है, जो और भी लोग बता रहे हैं
कि आप गोल्ड परचेज़ कर लें, फिर उसको एक दिन बाद गोल्ड को आप सेल कर दें, तो वहाँ पे आप अपना पैसा कुछ रिकवर कर सकते हैं। वहाँ पे लगभग 6% की जीएसटी आपको पे करनी होती है, तो आपको 6% जीएसटी का आपको नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये आपके फ़ोन पे वॉलेट में है, आप उन 100 रुपये को रिकवर करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपये का गोल्ड परचेज़ कर लीजिए। जैसे देखिए गोल्ड परचेज़ करने के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, आपको मैं दिखा दूँ, ये रहा इन्वेस्टमेंट की टैब में। यहाँ पे आप जो चाहें यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ से आप फ़ोनपे वॉलेट का यूज़ करके आप इन सर्विसेज को परचेज़ कर सकते हैं, और इनके थ्रू जो आपको जैसे गोल्ड ले लिया या फिर डेबिट फंड ले लिया, जो भी आप परचेज़ करेंगे उसको आप सेल आउट करके उस पैसे को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पैसा रिकवर आपका जीएसटी कटने के बाद होगा, क्योंकि मान लीजिए आपने 100 रुपये का गोल्ड ख़रीदा और अगले दिन आप उसको बेचते हैं, तो आपको जीएसटी पे करनी होगी। 100 रुपये पर जीएसटी बैठेगी 6 रुपया, तो आपको 94 रुपये वापस मिल जाएंगे। आप उसको सेल करके उसका जो पैसा होगा आप सीधा बैंक अकाउंट में रिसीव कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने फ़ोनपे वॉलेट का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट में वहाँ से पैसे को आप बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो मैं आपको बताता हूँ वो बड़ा ही शानदार है। उसके लिए आप एक काम करिए, जिस नंबर से आपका फ़ोनपे अकाउंट है उसी नंबर से एक फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट बनाइए। फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट, जो फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट बनता है उसकी एक एप्लीकेशन अलग से आती है, आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाली, ये ग्रीन कलर का इसका आइकन है, ये है फ़ोनपे बिजनेस। अगर आप इस पर अपना अकाउंट बना लेंगे तो ये एक फ़ोनपे बिजनेस एप्लीकेशन है, मतलब ये एक शॉप के लिए या फिर आपकी फर्म के लिए या फिर आपके बिजनेस के लिए बनाया जाता है। आप सिंपली इंडिविजुअल भी इसको बना सकते हैं। और इसका जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड पर आप पेमेंट करिए अपने दूसरे फ़ोनपे अकाउंट से, जो नॉर्मल फ़ोनपे अकाउंट है आपका। तो वहाँ पर पेमेंट करते समय आपको फ़ोनपे वॉलेट का ऑप्शन भी आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम किसी व्यक्ति को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन नहीं आता है। पेमेंट करने के लिए वॉलेट का ऑप्शन नहीं आता है, डायरेक्टली बैंक का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर आप फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट का क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो वहाँ पर आपको फ़ोनपे वॉलेट का ऑप्शन भी आएगा, ये खास बात है। और वहाँ से पेमेंट करने पर आपको कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोनपे वॉलेट में 100 रुपये हैं और आप फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके फ़ोनपे वॉलेट से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पूरा 100 रुपीज़ आएगा आगे। और आप इस पेमेंट को, जो आपने फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट बनाया है, इसमें जो आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट को आप अपने बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो देखिए फ़ोनपे वॉलेट के बारे में मैंने आपको क्लियरली सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फ़ोनपे वॉलेट का जो पैसा होता है उस पैसे का, अगर आप नॉर्मली फ़ोनपे चला रहे हैं, उस पैसे को आप रिचार्ज करने में या फिर बिल पे करने में, बिल किसी भी तरह का हो सकता है, उनको पे करने में आप 100% उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली बैंक में उस पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए वही काम करना होगा जो मैंने आपको बताया, तो गोल्ड परचेज़ करना होगा या कहीं पर इन्वेस्ट करना होगा। और इन्वेस्ट करने का मतलब है जीएसटी वगैरह, ये जितने भी चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। तो कुल मिलाकर आपके वॉलेट में जो पैसा होगा वो प्रॉपर पूरा आपको रिसीव नहीं होने वाला। आपके टैक्स वैक्स आप काट वाट के उसमें से कुछ पैसा आपको रिसीव होगा, पूरा पैसा रिसीव नहीं होगा। पूरा पैसा रिसीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट का क्यूआर कोड स्कैन करें और वहाँ पर पैसे को आप पेमेंट करें। क्योंकि देखिए केवल और केवल फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट का क्यूआर कोड स्कैन करने पर ही आपका पेमेंट वॉलेट वाला कटेगा। अदरवाइज़ किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने पर पेमेंट आपका वॉलेट वाला नहीं कटेगा। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारे चैनल पर ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो।